आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर। पूरी आपको जो मसल की जो फिजियोलॉजी है, कैसे मांसपेशियां आप काम करती हैं आपकी बॉडी के अंतर्गत, उसी को आपको इंडिकेट किया गया है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में आपको बेसिकली अगर आपको देखा भी जाए तो लगभग 650 के आसपास मसल्स होती भी हैं, जो उनकी बॉडी के वेट का लगभग 40 से 50% के आसपास आपको आइडेंटिफाई होता है। नॉर्मल अगर ह्यूमन की फिजियोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो आपको जो मसल्स होती हैं वो 3 अलग अलग कैटेगरी में आपको कैटेगराइज किया गया भी है। इसमें जो 3 अलग अलग हैं, पहले तो स्केलेटल मसल्स, इसको कि जो सीधे सीधे जिसका डायग्राम आपके सामने जो रिप्रेजेंट हुआ है, ये स्केलेटल मसल का है। इसको हम या वॉलेंटरी मसल के नाम से भी जानते भी हैं, इसको हम स्क्रिप्टेड मसल के नाम से भी जानते भी हैं। और ये एक ऐसी मसल्स है जिसके अंतर्गत आपको लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। मतलब जो थकान जो लगती भी है वो इसी पर्टिकुलर मसल की वजह से ही होती है। इसको एक पर्टिकुलर वैज्ञानिक है जिनका नाम कोरी है, ये कई बार इसको कंपटीशन फील्ड में पूछा भी गया है कोरी साइकिल के बारे में। दूसरी जो मसल्स आपको होती है जो पर्टिकुलर आपको नॉन स्केलेटन है, जिसको आप इनवॉलंटरी बोलते हैं, जिनको आप कितना भी मेहनत कर लीजिए आप अपने हिसाब से उसको मूव नहीं करा पाएंगे। और ऐसी मसल जो होती है प्राय वो आर्गन से रिलेटेड आपको होती भी है, जैसे किडनी हो गया, जैसे आपके लंग्स हो गए, जैसे आपकी बॉडी के अंदर दूसरे और भी जो ऑर्गन्स हैं, वह सब जो स्मूथ मसल के बने हुए होते भी हैं, वो इसी केस में आते हैं। और जो तीसरा आपको होता है जिसको हम या कॉर्डिक मसल बोलते हैं, जो एक्सेप्शनली है, जो कि लगभग आपको इनवॉलंटरी और वॉलंटरी दोनों की कंडीशन को लगभग अकॉर्डिंग टू केस के आधार पर ये फॉलो करते भी हैं। लेकिन जो मोस्टली जो पूछा जाता भी है या कंपटीशन फील्ड में आपको आता भी है, वो स्केलेटल मसल से संबंधित है। मसल में कुछ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ प्रोटीन भी होती है, जिसको जैसे एक्टिन प्रोटीन हो गया, मायोसिन हो गया, ट्रोपोनिन हो गया। उसके साथ साथ पोटेशियम आयन की वजह से मसल की जो फिजियोलॉजी होती है वो प्रॉपर तरीके से बेहतर आपको काम करते भी है। उसमें भी आप देख रहे हैं जो आपके सामने जो इंडिकेट किया गया भी है, आप देख रहे हैं कि मसल की जो यूनिट होती है इसको हम या सार्कोमियर के नाम से आप जानते भी हैं। और सार्कोमियर जो होता है यह 2 जेड बैंड के बीच में होता है। अभी बता रहे हैं कि जेड बैंड क्या होता है और कैसे आपको आइडेंटिफाई आपको होता है। नॉर्मल जो ह्यूमन की मसल होती है उसमें जो मेल मसल होती है वो प्राय ट्रिपलेट फॉर्म में आपको होती है, और जो फीमेल जो मसल होती है वो सिंगल प्लस में आपको होती भी है। ये एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, इसको आप आइडेंटिफाई करिएगा। उसी केस में आप देख रहे हैं कि जो पैरेलल बंडल ऑफ मसल होती है, जिसको हम या मसल फैसिकुलस के नाम से आप जानते हैं, उसमें से एक मसल फाइबर को जब बाहर किया जाता भी है और उन पर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्रॉस किया जाता भी है, उसमें आप देख रहे हैं कभी भी कोई भी प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट जब क्रॉस कर जाती भी है तो उसको बेसिकली हम या आइसोट्रोपिक बैंड या आई बैंड के नाम से जानते भी हैं। और इस पर एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ प्रोटीन अटैच होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिन प्रोटीन। और दूसरा आप देख रहे हैं कि कोई भी प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट जब क्रॉस नहीं कर पाती है तो उसको हम डार्क बैंड या एनाइसोट्रोपिक बैंड के नाम जानते हैं। ऐसा इसलिए होता भी है क्योंकि इसके पास आप एक स्पेशलाइज्ड थिक प्रोटीन होती है, जिसको हम या मायोसिन के नाम से आप जानते हैं। इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि जो आइसोट्रोपिक जो बैंड है उसका जो मिड पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, जो नेम ऑफ डिस्कवरर के अकॉर्डिंग इसका नाम जेड लाइन के नाम से इंडिकेट किया जाता भी है। कहीं कहीं पे इसको हम या क्रूज मेम्ब्रेन के नाम से भी आप इंडिकेट करते हैं। वहीं पर आप देख रहे हैं कि जो ए बैंड है इसका जो मिड पॉइंट होता भी है, उसको अकॉर्डिंग टू नेम ऑफ डिस्कवरर हैंसन के अकॉर्डिंग इसको हम या एच लाइन के नाम से आप जानते भी हैं। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर हम देखें कि कैसे हमारी बॉडी में स्केलेटल मसल्स आप परफॉर्मेंस के है, उसके लिए कुछ सबसे जो मोस्ट कॉमन जो थियरी है जो आज के डेट में मसल्स कैसे काम करती हैं, जिसको हम या स्लाइडिंग फिलामेंटल थियरी के नाम से आप जानते भी हैं। इस स्लाइडिंग फिलामेंटल थियरी के इसमें आप जो देख रहे हैं, इसमें पर्टिकुलर 2 साइंटिस्ट हैं जो कि बेसिकली जॉनसन और हेक्सेलर के अकॉर्डिंग ये थियरी दी गई है, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन 2 स्टेप्स हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने माना हुआ भी है कि एक्टिनोमायोसिन कॉम्प्लेक्स की वजह से ही हमारी मसल के अंतर्गत आपको स्लाइडिंग की पूरी कंडीशन होती है। जो स्लाइडिंग जो सब लगा हुआ भी है, इनका ऐसा मानना है कि जो एक्टिन प्रोटीन होती है वो स्लाइड करके मायोसिन के पास आपको आती भी है, और उसके लिए कुछ स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए, जिसको कि हम एटीपेज के नाम से आप जानते भी हैं। और ये तभी आपको संभव है। आप देख रहे हैं कि इस कॉन्ट्रैक्शन स्टेप में पहले लिखा गया डीपोलराइजेशन ऑफ मसल। जब कभी कोई मसल जो डीपोलराइज होती है तब उस पर कभी कोई स्पेसिफिक स्टिमुलस जब काम करता है, उसकी वजह से जो हमारी मसल्स होती है वो पोलराइज हो जाती है।
और जब पोलराइज हो जाएंगी तो हमारी मसल के अंदर जो कैल्शियम आयन है वो रिलीज होते हैं। जब रिलीज होना शुरू होंगे तो हमारी मसल के अंदर जो एक्टिन प्रोटीन है वो मूव करती है और वो जाकर के आपको देख रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर में जहां पर एक्टिनोमायोसिन कॉम्प्लेक्स को इंडिकेट किया गया भी है, ये कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के साथ रिएक्ट करता भी है। ये तभी संभव हो सकता है जब एक्टिनोमायोसिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन आपको होता है, और जैसे ही एक्टिनोमायोसिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ब्रेक डाउन होता है उसी को ही हम यहाँ रिलैक्सेशन के नाम से आप इंडिकेट करते भी हैं। और इसी के अंतर्गत आपको रखा भी गया है कि जो प्रोटीन हमारे पास होती है एक्टिन प्रोटीन, ये ग्लोबुलर फॉर्म में होती है। जब ये एटीपी से रिएक्ट करती है तो अपने आप को फिलामेंटल फॉर्म में कन्वर्ट आपको कर लेती भी है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में स्लाइडिंग फिलामेंटल थ्योरी, आई बैंड कैसे कैसे आपको आइडेंटिफाई होते हैं उन्हीं को आपको आइडेंटिफाई किया गया है। नॉर्मली क्या होता है कि जितने भी जो स्केलेटल मसल्स होती भी है उनका जो शेप होता है वो बेसिकली आपको साइलेंट्रिकल फॉर्म में आपको आइडेंटिफाई होता है, लेकिन वहीं पर जो स्मूथ मसल का जो शेप होता है वो स्पिंडल फॉर्म के केस में आपको आइडेंटिफाई होता है। इसको अलग अलग कंपटीशन में अलग अलग तरीके से इसको आपको आइडेंटिफाई किया गया है। तो आज के जो वीडियो है इसके अंतर्गत बेसिकली जो बैंडिंग पैटर्न और जो आपको स्लाइडिंग फिलामेंटल थ्योरी का जो मेन थीम है, क्या होना चाहिए, कैसे है, उसी सब चीजों को आपके सामने आपको इंडिकेट किया गया भी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसी से संबंधित एक्टिनोमायोसिन कॉम्प्लेक्स कैसे होता है, कैसे एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन और इससे संबंधित जो अमीनो एसिड्स है क्यों एक्टिन ही मूव होता है, इसके लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल होने चाहिए, उन सभी चीजों को आपको फॉलो किया जाएगा।